मैं सारे मित्रों को थोड़ा थोड़ा उत्तर दूंगा, फिर एक दो चीज बस कहूंगा अपनी। जीशान भाई को याद दिलाऊंगा, इनको तो स्मरण नहीं होगा, इनके वालिद साहब का भी मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा, उनको याद होगा। नारायण दत्त जी जैसे योग्य और भले राजनेता के सरकार में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का उस समय का सबसे दबंग चेहरा जब मंत्री बना, तो एक, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा, आप लोगों को संकोच होगा, मुझे नहीं, एक बड़ा शिफ्ट आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सीधे मंत्री हो गया और वहां की यूनिवर्सिटी की कार्य समिति के मेंबर हो गया सीनेट की। बताइए, जिसका लेना देना नहीं कोई, बंदूक का एक्सपर्ट, गोली तमंचे का, यूनिवर्सिटी की कार्य समिति में रख दिया और मंत्री बना दिया कैबिनेट का। क्या? इसलिए ऐसा मत बोलो। विवेक साइलस जी को बता दूं, क्या चोर उचक्के अपराधी संगठित माफिया गिरोह के जैसे तमाम पुण्यात्माएं जब जेल गईं, साइलस बाबू, तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े चेहरे जेल में उनको मिलने नहीं गए। यहां नाम नहीं लूंगा, आप फोन करेंगे तो नाम और समय और चेहरे सब बता दूंगा, ठीक है ना। वो सत्यनारायण कथा करके गए थे जेल, अपराध मैं बताऊं किन किन अपराधों में गए थे जेल। आपने एक डीपी यादव का नाम तो याद दिलाया मुझे, हम बताएं कैसे कैसे लोग चुनकर आए आप लोगों की टिकट पर। वही बात के उपाध्याय जी की उस पर कहूंगा, समदर्शी होना चाहिए राजनीति को। गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज ही नहीं चलेगा उपाध्याय जी। हाँ, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है राजनीति पर। आदमी कहता है अरे नेता है ये तो बोलते ही रहते। ये भाव क्यों आया? गांधी के समय ये भाव नहीं था, लोहिया और जयप्रकाश के समय ये भाव नहीं था। और एक चीज मुझे जो अखरती ना वो ये, एक होता है 19-20, समझता हूं राजनीतिक प्रणाली है, दलीय राजनीतिक प्रणाली है भारत में, उसके अपने कंपल्शन है, दैट आई एग्री। जय जीशान भाई, विवेक भाई, मैं सहमत हूं इस बात से, अजय जी, लेकिन 19-20 ही रखो यार। आंखों में कश्मीरी लाल मिर्च देगी मिर्च मत झोंक दो कि जिस पर 20 मुकदमे कत्ल के, व्यभिचार के, डकैती के, सरकारी संपत्ति के, लूट के, वो गाड़ी में बैठ के साथ घुमा रहे हो, कह रहे ये साधु हैं। बोले फिर इन पर ऐसे ऐसे मुकदमे कैसे लग गए? बोले तो राजनीति में लग जाते। मैंने जाने कितनी डिबेटों में लोगों से जूझा इसी सवाल पर। सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग, सरकारी कर्मचारी से अभद्रता, ये 3 मुकदमे मैं मान सकता हूं पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते लग जाते हैं, या राजनेताओं की मजबूरी है, जहां भी जाएंगे ऑफिस में वो कुछ हल्ला हंगामा होता है तो अधिकारी मुकदमा लिखा देता है, मान लिया। लेकिन अगर आपके ऊपर 5 बलात्कार जैसे परम पवित्र मुकदमे चल रहे हैं, 10 अपहरण भी आपके बायोडेटा में है, 6 डकैती भी है, 20 बलवा भी है, राजनीतिक कैसे मान लूं? कैसे मान लूं राजनीतिक है? और अगर ये राजनीतिक है तो फिर राजनीति के बारे में इस देश को चिंतन करना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? ये साझी शर्म का विषय है। जब तक हमारे आंगन में अपराधी रहेंगे तब तक हम बाहर होने वाले अपराधों पर समदर्शी नहीं हो सकते। कोई पार्टी हो, लिख लो मेरी बात। तब तक हम सोने जैसे खरे नहीं हो सकते, तब तक हमारा तराजू का कांटा सीधा नहीं रह सकता। क्योंकि हम अपने घर में भी तो झांक के देखेंगे पीछे, हम कहेंगे यार 20 तो बवाली हमारे ही पास बैठे हैं, अब कैसे सब बवाली पकड़े क्या? बिल्कुल। एक बड़ी व्यवहारिक बात कहता हूं, एक जिले में लिस्ट बनती है, मान लीजिए उपाध्याय जी, एक जिले में लिस्ट बनी मान लीजिए है
कि अपराधी कौन कौन है और टॉप 10 अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मान लो, ठीक, अच्छी बात। अब कप्तान जाने ना जाने या जान के भी बबुआ बना रहे, जनता तो सब जानती है, पूरा इतिहास जानती है, भूगोल जानती है। वो देखती है कि भैया जो 20 कत्ल वाला है वो बाहर है और 5 कत्ल वाला अंदर है लिस्ट में। फिर वो कनेक्शन ढूंढती है कि ये बाहर कैसे आया। पान वाला बता देता है कि ये भैया बाहर क्यों है इस सिस्टम में। 20 कत्ल जैसा कार्य करने वाले व्यक्ति थाने की लिस्ट से बाहर क्यों है जिले की, वो बता देता है कि फलनवा का आदमी है भैया, आप जानते नहीं हो क्या? क्या वो दूसरी सरकार आएगी तो वो अंदर जाएंगे, तब ये 5 वाला बाहर आ जाएगा क्या? गुलाबी लिस्ट बनेगी तो रामलाल का नाम, पीली लिस्ट बनेगी तो श्यामलाल का नाम, और सफेद पन्ने पे लिखा जाएगा तो हीरालाल भरी। ये नहीं चलेगा ना। एक स्याही रखिए, कागज का रंग एक रखिए, चश्मे का रंग एक रखिए। इस शर्मनाक स्थिति है हिंदुस्तान में। बेटी बेटी में फर्क कर रहे, जात जात में फर्क, अपराधी की जात देख रहे, हम पीड़ित की जात देख रहे। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा कि ब्राह्मण को जला दिया, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म। बिटिया के साथ दुष्कर्म यही हमारे लिए सर्वोच्च पीड़ा का विषय है। वो पैदा हुई थी तो न दलित थी न ब्राह्मण थी, एक बेटी के रूप में अवतरित हुई थी। ये कम पीड़ा की बात है क्या? उसमें दलित का एंगल जोड़ के आप क्या बताना चाहते हैं? मुसलमान को मारा, व्यक्ति को मारा, देह को मारा, मुसलमान और हिंदू का प्रश्न कायम जी। और जब भी ऐसा मैं कोई ट्वीट देखता हूं, भाषण देखता हूं, तो मुझे उस भाषण को देने वाले या ट्वीट को करने वाले की नियत में खोट दिखता है। जब हम ये लिखते हैं ब्राह्मण को मारा, दलित को जलाया, मुसलमान अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया, इट्स नॉट सफिशिएंट क्या? जब आप मुसलमान अपराधी को पकड़ा गया या ब्राह्मण अपराधी पकड़ा गया, जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जातियों का खेल, तो आपका ट्वीट लोडेड होता है, उसमें दूसरे किस्म की गंध आती है। वो गंध समाज में अपराध को बढ़ावा देती है। इससे बचिए जी। ईश्वर करे राजनीतिक दलों में सद्बुद्धि आए, एक रंग का चश्मा रखिए जिसमें भारत माता का अक्स दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया।